चलो तो क्लास शुरू करें। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इतिहास में सबसे पहले ऑनलाइन किताब आता है। कौन सा किताब है ये? एनसीईआरटी। कौन सा किताब है? यही किताब आपको पढ़ के ये 6 to 12 तक है, मतलब आप 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसमें वो सारी जानकारी है जो आप 6 में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, 8th में, 9th 10th 11th 12th, है ना। इसमें भी तो बहुत सारे चीज़ ऐसे में इसमें साइंस का होता है जो आपको, या साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हम लोगों को पढ़ना है और क्या हमें याद करना है। याद करने का बात रहा तो सब चीज़ याद करना है ना। क्या करना है? सब चीज़ याद करना है। तो चलिए सवाल आपका पढ़िए। चलिए आज हम आपको सबसे पहले ये बता दे, सुन रहे हैं? बोर्ड पे भी देखते रहिए। हिस्ट्री सबसे पहले शुरू करेंगे। कौन चीज? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है? हिस्टोरी होता है ना, इसी को हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री माने इतिहास। क्या होता है? इतिहास होता है ना। ये इतिहास जो है, ये इतिहास आपको क्या करना है मालूम है? ये इतिहास को आपको 3 भागों में पढ़ना है। कितने भागों में? 3 भागों में, क्योंकि इतिहास जो है वो 3 भागों से होता है। कितने भागों में होता है इतिहास? 3 भागों में होता है। पहला होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। फिर होता है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और दूसरा होता है आधुनिक इतिहास। तो ये चीज आपको पढ़ना था और ये चीज आपको सुनना है ना। तो ये चीज आपको पढ़ करके सुन करके इसके बारे में आपको आज जानकारी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। किस इतिहास के बारे में? आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले तो प्राचीन इतिहास था ना। तो देखते रुकिए 1 मिनट। तो आप लोग तो आगे बढ़ के दे दिए, प्राचीन इतिहास में दे दिए, पीछे भी पहले पढ़ सकते थे ना। एक लाइन से एक साथ पढ़ना है। प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे। कहाँ से? प्राचीन इतिहास से ही शुरू करना है। कहाँ से? प्राचीन इतिहास से ही शुरू करेंगे। तो इससे बढ़िया है ना, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, शुरू से पढ़ेंगे हम लोग। क्या? कहाँ से पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो प्राचीन इतिहास में हम लोग शुरू करते हैं। तो बोलिए, प्राचीन इतिहास में किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा आदि का कालक्रमिक वितरण इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मतलब आप बीते हुए बात जो पढ़ते हैं ना, कौन चीज? बीते हुए बात सब जो पढ़ते हैं उसके बारे में, उनके अतीतों के बारे में जानते हैं, वही इतिहास कहलाता है। समझ गए? अब आगे इसमें जो लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हर चीजों पर ध्यान रखिएगा बारीकी से। जैसे इतिहास का पिता किसे कहते हैं? किसका पिता? इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडेटस को। किसको कहते हैं? हेरोडेटस को, है ना। ये याद रखने वाली बात है, वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको सिर्फ याद करना है। जो समझाने वाला बात होगा, जिसमें तोड़ने वाली बात होगा, जिसमें कोई लॉजिक होगा, वो हम खुद आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या छुपा था, इसमें क्या क्या बात है ना। चलिए, तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडेटस को, है ना। अगला, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सुन के याद करना है। प्राचीन भारत के इतिहास से, प्राचीन भारत का मतलब होता है जो बीते हुए बात थे उनमें जो उनका जो इतिहास था, हाँ, से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना गया है? प्राचीन इतिहास के समय में वास्तविक पुस्तक होता था ना एक, उस पुस्तक किसे माने गया है? तो क्या, किसको? राजतरंगिणी पुस्तक को माना गया। किस तरंगिणी पुस्तक को? राजतरंगिणी पुस्तक को। हो गया। अगला, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? तो आहत सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे?
आहत सिक्के, यानी प्राचीन समय में जो आपका सिक्का चलाया जाता था ना, वही सिक्का को हम लोग आहत सिक्का के नाम से जानते थे। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता था। एक जिस समय में प्राचीन भारत जब इतिहास शुरू हुआ था या उसके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द क्या लिखा है कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यानी सिक्का जो होता है ना, तो सिक्का का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। भारत में प्रागैतिहासिक, किसको? भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था? डॉक्टर प्राइमरोज को। किसको? डॉक्टर प्राइमरोज को। ये जो है ना प्रागैतिहासिक काल का जो खोज किया था ना, वो डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। किसने? डॉक्टर प्राइमरोज ने। चलिए, अब उसके बाद है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित कौन है? मतलब प्री हिस्टोरिका। कौन है? प्री हिस्टोरिका। ये भारतीय प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। उसमें इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है, ये सवाल है। वो है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। ये देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको डायरेक्ट याद करना होता है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन था याद करने वाला। अगला पढ़िए। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? इंतु शब्द का प्रयोग किया। मतलब अब इसका समझिए, चीनी यात्री मतलब समझते हैं? चीन के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? चीन। पता है ना कौन है? देश है। चीन क्या है? देश। वह चीन एक जो देश है ना, वो अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इंतु के लिए प्रयोग, इंतु शब्द का प्रयोग किया था, है ना? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र। अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। अब इसमें आगे पढ़िए। लिपियों के विकास के अध्ययन को, किसके विकास के अध्ययन को? लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या। कौन विद्या? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। अगला सुनिए। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो चेदी शासक खारवेल 200 ईसा पूर्व हाथी गुम्फा अभिलेख से। कौन अभिलेख से? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? किसने? क्या बोला? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास। प्राचीन इतिहास तो बताइए दे क्या है? उसका सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.N. स्मिथ ने। किसने? B.N. स्मिथ ने किया। चलिए, अब आपको पढ़ना है। जो इतनी सारी बात आपका क्वेश्चन था स्टार्टिंग पॉइंट में, वो आपको हमने बता दिया। अब आपको पढ़ना है कि हिस्ट्री जो होता है ना, वो इतिहास में, प्राचीन इतिहास को बहुत सारे भागों में यानी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसको? प्राचीन इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? तो प्रागैतिहासिक काल। कौन? प्रागैतिहासिक काल। पहला हो जाएगा आपका, पहला क्या हो जाएगा? 1 मिनट, पूरा लिख देते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा ना। नाम ही याद रखना है, क्योंकि नाम से आपको प्रॉब्लम होगा तो याद रहेगा तो एग्जाम में बनेगा। प्रागैतिहासिक काल। कौन काल? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल। कौन हो जाएगा? आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक काल हो गया। तीसरा क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ये तीनों आपको याद है। एक चीज और रखिएगा, ये 3000 ईसा पूर्व शुरू था।